अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ, मुआशी तरक्की। इकोनॉमिक कहते हैं मुआशी या इक्तसादी, ग्रोथ कहते हैं तरक्की को, बढ़ने को। इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मुआशी तरक्की। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Pakistan's economy has shown resilience and potential for growth despite facing various challenges. पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की, इकोनॉमी यानी माइशियत, हैज़ शोन मतलब दिखाया गया या देख चुकी, रेजिलियंस मतलब लचक, एंड और पोटेंशियल सलाहियत, फॉर के लिए, ग्रोथ यानी तरक्की के लिए, डिस्पाइट के बावजूद, फेसिंग मतलब सामना करना, वेरियस मतलब बहुत सी या मुख्तलिफ, चैलेंजेस कहते हैं मुश्किलात को, चैलेंजेस को। Pakistan's economy has shown resilience and potential for growth despite facing various challenges. पाकिस्तान की मैशियत ने मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद लचक और तरक्की की सलाहियत का मुजाहिरा किया है। With a large and young population and abundant natural resources, the country has immense opportunities for economic expansions. With के साथ, a large एक बड़ी या एक बहुत बड़ी, and और young यानी नौजवान, population आबादी, and और abundant का मतलब होता है दोस्तों वाफिर या इजाफी, नेचुरल कुदरती, रिसोर्सेज यानी ज़राए या वसाइल। द कंट्री मुल्क, हैज़ मतलब रखता है, इमेंस कहते हैं दोस्तों बेपनाह या बहुत ज़्यादा, अपॉर्चुनिटीज़ मौके, फॉर के लिए, इकोनॉमिक यानी मुआशी, एक्सपेंशन का मतलब होता है दोस्तों तोसी के या बढ़ने के। विद अ लार्ज एंड यंग पॉपुलेशन एंड अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, एक बड़ी और नौजवान आबादी और वाफिर कुदरती वसाइल के साथ, द कंट्री हैज़ इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इकोनॉमिक एक्सपेंशन, मुल्क में इक्तसादी या माशी तोसी के बेपनाह मौके हैं। एफर्ट्स टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, एफर्ट्स यानी कोशिशें, टू इम्प्रूव बेहतर करने की, बेहतर बनाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट एक्सपोर्ट्स हैव स्टार्टेड टू बेयर फ्रूट। इंक्रीज मतलब इजाफा करना या बढ़ाना, फॉरेन यानी गैर मुल्की, इन्वेस्टमेंट कहते हैं दोस्तों सरमायाकारी को, एंड और बूस्ट मतलब फ़रोग देना, बढ़ाना, एक्सपोर्ट्स कहते हैं बरामदात को, यानी अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में कोई चीज़ भेजना, फ़रोख्त करना। हैव स्टार्टेड यानी शुरू हो चुका है, स्टार्टेड मतलब शुरू हो चुका या शुरू हो गया, हैव स्टार्टेड शुरू हो चुका है। टू बेयर यानी बर्दाश्त करना, फ्रूट कहते हैं फल को या सिला, टू बेयर फ्रूट यानी सब्र का फल आप कह सकते हैं। Efforts to improve infrastructure, increase foreign investment and boost exports have started to bear fruit. इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा और बरामदात को फ़रोग देने की कोशिशों का फल आना शुरू हो गया है। Additionally, initiatives like the China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, and investments in technology and innovation are expected to further accelerate growth. Additionally, इसके अलावा या मज़ीद इसके अलावा, इनिशिएटिव यानी इक़दामात या आगाज़,
लाइक जैसा कि सीपैक, आपने वर्ड सुना होगा सीपैक, इसका जो मुकम्मल स्टैंड फॉर है वही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक यानी मुआशी, कॉरिडोर कहते हैं दोस्तों राहदारी को, रास्ते को। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक। एंड और इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं सरमायाकारी, इन मतलब में, टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी में, एंड और इनोवेशन इजादात में, आर एक्सपेक्टेड यानी आर मतलब हैं, एक्सपेक्टेड यानी तवक्को, टू फर्दर यानी मजीद या आगे, फर्दर कहते हैं दोस्तों मजीद को या आगे को, एक्सेलरेट इसका मतलब होता है तेज करना, ग्रोथ मतलब तरक्की। Additionally, initiatives like the China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, and investments in technology and innovation are expected to further accelerate growth. मजीद या इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे इक़दामात और टेक्नोलॉजी और इजादात में सरमायाकारी से तरक्की की रफ्तार मजीद तेज़ होने की तवक्को है। इसकी ट्रांसलेशन दोबारा करते हैं। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या राहदारी जैसे इक़दामात और टेक्नोलॉजी और इजादात में सरमायाकारी से तरक्की की रफ्तार मज़ीद तेज़ होने की तवक्को है। एज पाकिस्तान एड्रेसेस इट्स, एज जैसा कि, पाकिस्तान एड्रेसेस यानी सुधारता है या निमटता है, इट्स मतलब अपने, challenges and leverages its strengths. It can unlock its full economic potential, create jobs, and improve the standard of living for its citizens. Challenges यानी मुश्किलात या challenges, and और leverages इसका मतलब होता है दोस्तों फ़ायदा उठाता है, its यानी अपनी, strengthens मतलब ताकतों से, strengths कहते हैं ताकतों को, it can ये कर सकता है, अनलॉक मतलब खोलना, इट कैन अनलॉक ये खोल सकता है, इट्स अपनी, फुल यानी मुकम्मल, इकोनॉमिक यानी मुआशी या इक्तसादी, पोटेंशियल यानी सलाहियत, क्रिएट मतलब पैदा करना, जॉब्स यानी मुलाजमतें या नौकरियां, एंड और इम्प्रूव बेहतर करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी मायार ज़िंदगी या ज़िंदगी का मायार, फॉर के लिए, इट्स यानी अपने, सिटीजन्स यानी शहरियों के लिए। As Pakistan addresses its challenges and leverages its strengths, it can unlock its full economic potential, create jobs, and improve the standard of living for its citizens. जैसा कि पाकिस्तान अपने चैलेंजों से निमट रहा है और अपनी ताकतों से फ़ायदा उठा रहा है, वो अपनी पूरी माशी सलाहियत को खोल सकता है, मुलाजमतें पैदा कर सकता है और अपने शहरियों के लिए मायार ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। इसकी ट्रांसलेशन दोबारा करते हैं। एज पाकिस्तान एड्रेसेस इट्स चैलेंजेस एंड लेवरेजेस इट्स स्ट्रेंथ्स, जैसा कि पाकिस्तान अपनी मुश्किलात से निमट रहा है और अपनी ताकतों से फ़ायदा उठा रहा है, इट कैन अनलॉक इट्स फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल, क्रिएट जॉब, ये अपनी पूरी माशी सलाहियत को खोल सकता है, मुलाजमतें पैदा कर सकता है, एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इट्स सिटीजन्स, और अपने शहरियों के लिए मायार ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।